प्रभात खबर के खास कार्यक्रम आपातकाल के 50 साल में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं हमारी इस श्रृंखला की 17वीं कड़ी। और जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि उस दौर में 50 साल पहले 1975 के जून महीने में अखबारों में क्या कुछ खबरें छप रही थी, उसके आधार पर हम आपके बीच प्रतिदिन आ रहे हैं 1 जून से। और आज जो घटनाक्रम आपको बताने जा रहे हैं उन खबरों के हवाले से, वो ये है कि बाबू जगजीवन राम के दावे की पुष्टि नहीं। ये खबर फ्रंट पेज पर सिंगल कॉलम छपी है। इसका अर्थ हुआ कि उस समय का जो माहौल था, जगजीवन राम कृषि मंत्री थे और पहले गुजरात गए थे, उन पर हमला हुआ था। तो इस पृष्ठभूमि में देखिए, और इधर विपक्ष का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा था। तो इस पृष्ठभूमि में देखने की जरूरत है कि कैसे उनके अब सत्ता पक्ष से निकलने की आहट सुनाई देने लगी थी। बहरहाल आगे क्या होता है घटनाक्रम में वो भी सामने आएगा, लेकिन जो खबर छपी है 16 जून को यानी 17 तारीख के अखबार में, जो हम सबके बीच में आई, वो ये है कि प्रधानमंत्री सचिवालय के एक प्रवक्ता ने आज यहां देर से रात बताया कि प्रधानमंत्री को केंद्रीय कृषि मंत्री जगजीवन राम का कोई पत्र नहीं मिला है। पहले के एक समाचार में बताया गया था कि जगजीवन बाबू ने प्रधानमंत्री को इस आशय का पत्र लिखा, या यदि उन्होंने परिस्थितिवश पद त्याग किया तो प्रधानमंत्री के पद के लिए उनके दावे को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। स्मरणीय है कि श्री राम श्रीमती गांधी के मंत्रिमंडल के सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं और आगे जो होता है वो कैबिनेट छोड़ देते हैं और फिर जनता पक्ष में शामिल हो जाते हैं, तो वो आगे के घटनाक्रम में ये सब चीजें आती हैं। उसी दिन के अखबार में ये इंदिरा गांधी के हवाले से खबर छपी है, जिसमें इन्होंने कहा है कि कुछ लोग देश को कमजोर करने की कोशिश में हैं। और खबर के हिसाब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुगुणा के नेतृत्व में आए उत्तर प्रदेश के अपने समर्थकों के बीच भाषण करते हुए श्रीमती गांधी ने कहा कि देश को बाहरी शक्तियां अगर हमारे देश को कमजोर करने की कोशिश करती हैं या हमारी एकता को नष्ट करना चाहती हैं तो बात हमारी समझ में आती है, लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि अपने देश के भीतर के लोग ऐसा काम क्यों करते हैं। तो जाहिर है कि अब ये मामला और बयानबाजी, विपक्ष पर जो बयान है, जो हमला है, जो प्रहार है, वो इस रूप में सामने आ रहा है कि उन्होंने यहां तक कहा कि हमारे देश की एकता और बाकी चीजों को कमजोर करने में विपक्ष कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभा रहा है। श्रीमती गांधी ने वैज्ञानिक क्षेत्रों में भारत की प्रगति की सराहना की और कहा, इस सिलसिले में आर्यभट्ट नामक उपग्रह छोड़े जाने की चर्चा विशेष रूप से की। उन्होंने कहा कि सारी दुनिया के लोग हमारी उस उपलब्धि की प्रशंसा करते नहीं थकते, तब हमारे देश की विरोधी पार्टियां इसका माखौल उड़ा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बता रहा है कि जो खबरें जिस हिसाब से पक्ष और विपक्ष के नेताओं की आ रही हैं, वो काफी टकराव की ओर, टकराव की दिशा में आहिस्ते आहिस्ते बढ़ रही है। और एक खबर और छपी है इसमें कि राष्ट्रपति के हवाले से, राष्ट्रपति अहमद द्वारा विपक्ष को धैर्य से काम लेने की सलाह। और ये खबर इस रूप में छपी है कि उन्होंने ये कहा विपक्षी दलों से कि वो धैर्य से काम लें और जो 18 जून को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होने वाली है उसका इंतजार करें। विपक्षी नेताओं की इस मांग पर कि राष्ट्रपति श्रीमती गांधी को त्याग पत्र देने का निर्देश दें अथवा श्रीमती गांधी को प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त कर दें, राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे दूसरे पक्ष की भी जानकारी कर लेने दें। जब श्री राजनारायण ने उनसे पूछा कि क्या श्रीमती, ये राजनारायण वही है जिन्होंने मुकदमा किया था इंदिरा गांधी के खिलाफ और इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनाव को लेकर,
तो राजनारायण ने उनसे पूछा कि क्या श्रीमती गांधी ने उनसे मिली है, तो राष्ट्रपति ने कहा कि नहीं मिली है। तो इस तरह से खबर ये सब छप रही है। फिर पटना हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र मिश्र के हवाले से खबर छपी है, प्रधानमंत्री के इस्तीफे का कोई प्रश्न नहीं, सतीश चंद्र मिश्र, ये खबर है। और इसमें उन्होंने कहा है कि जो खबर में छपी है कि अभी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के इस्तीफा देने का कोई प्रश्न नहीं उठता। श्री मिश्र ने एक बयान में कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए आदेश पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। इस बीच प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही हैं। एक वकील के रूप में तथ्यों के आधार पर विचार करने पर आश्चर्य होता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा फैसला देने के साथ ही प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर क्यों जोर डाला जा रहा है। मुझे अधिक आश्चर्य तब हुआ जबकि कानून पेशे में लगे हुए लोगों द्वारा भी इस प्रकार की मांग उठाई जा रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिनों की मोहलत दी थी अमल में लाने को लेकर, जो फैसला दिया था, उसी के संदर्भ में सतीश चंद्र मिश्र ये बात कह रहे हैं। तो खबरें इस तरह से आगे बढ़ती हैं। ज्ञानी जैल सिंह ने कहा कि विरोधी पार्टियां तथा कुछ विदेशी शक्तियां सदैव श्रीमती गांधी को तथा भारत को कमजोर करने की ताकत में रहती हैं और अभी उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को अपने इसी अभियान का बहाना बनाया है। ये ज्ञानी जैल सिंह के हवाले से खबर छपी है। और एक और खबर है जिसमें बताया गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने अपने दल के सभी सदस्यों से अपील की है कि वे अपने सहयोगियों के साथ अधिकाधिक संख्या में आगामी 19 जून की रात तक दिल्ली पहुंच जाएं। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में विश्वास प्रकट करने के लिए दिल्ली में आयोजित रैली में बिहार के कांग्रेस जनों को भी भाग लेना है। ज्ञातव्य है कि 20 जून को दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से एक रैली का आयोजन किया गया है। इधर बिहार राज्य बुद्धिजीवी मंच के संयोजक प्रोफेसर के तिवारी ने एक प्रेस वक्तव्य में कहा कि युवकों एवं बुद्धिजीवियों का एक जत्था श्री तिवारी के नेतृत्व में आज दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रहा है। प्रोफेसर तिवारी ने कहा कि वे लोग दिल्ली में जाकर राष्ट्रपति के निवास पर जवाबी धरना देंगे। और ये चूंकि जवाबी धरना इसलिए देने की बात हुई कि विपक्ष उस तत्कालीन राष्ट्रपति भवन के सामने धरने पर बैठ गया था और उसके बारे में ये बयान छपा है। और स्वायत्त शासन को अधिक अधिकार मिलना चाहिए, ये जबलपुर से एक खबर छपी है जेपी के हवाले से। तो ये जो राष्ट्रपति के पास विपक्ष की ओर से धरना दिया गया था, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि वो दूसरे पक्ष की जानकारी ले रहे हैं और उन लोगों से 18 जून तक, जिसका जिक्र हमने पहले आपसे किया। तो इस तरह से खबर आगे बढ़ती है। और ये 17वीं कड़ी में हमने 16 जून को जो घटना घटी थी उसके बारे में आपको जानकारी दी। और आगे अगले दिन के अखबार के साथ 18 जून को अखबारों में क्या छपा 75 को हम लेकर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक हमें और हमारी टीम के सहयोगी हिमांशु को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।